लिए इस वक्त जो सबसे दुनिया के क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखिए हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। जायसवाल तुम पागल हो गए हो, तुम मुझे लग रहा है तुम्हें दौरे पड़ रहे हैं बार बार कि तुम कैरियर्स खत्म कर रहे हो यार। और जायसवाल की जाल में आज काली आंधी फंस गई। जायसवाल ने टेस्ट कैरियर का पहला 100 भी काली आंधी के अगेंस्ट ही लगाया था, 150 प्लस भी पहला काली आंधी के अगेंस्ट ही लगाया था। उस सेंचुरी को जो है 150 प्लस में कन्वर्ट किया था और आज फिर जायसवाल की भाई गजबिया पारी देखने को मिली। जायसवाल ने जिस किस्म की आज सेंचुरी मारी है, एक तो पहले मैं जायसवाल को दाद देता हूं, कोई ये ना कहे कि यही घर पे उसने सेंचुरी मारी। भाई साहब ये वो प्लेयर है जो बाहर सेंचुरी ज्यादा मारता होता है, इसकी घर में कम होती है, लेकिन जब ये घर के अंदर करता है तो फिर 200 कंफर्म मारता है। और जिसको कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग, इसने आज बल्लेबाजी की और इसकी आदत रही है जब जब ये सेंचुरी मारता है उसको लंबे रन के अंदर लेके जाता है, और आज भी ये लेके गया है। देखिए इंडियन टीम में से कोई एक ऐसा जरूर होता है कि जो अगले वाले की ना बैंड में चला जाता है। ये सारे भी जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, दे आर लाइक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आ रहा है उसको बजाई जाओ बजाई जाओ बजाई जाओ, आपने रुकना नहीं है उस चीज को लेकर। जायसवाल ने गुस्सा निकाला है अपना, जो चीजें चल रही थी एशिया कप के स्क्वाड में पहले नहीं थे, काफी उनका नाम आ रहा था और उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा जो फोकस है वो ये चीजों पर नहीं है कि मेरा नाम नहीं आया या आ गया, मेरा इस टाइम फोकस ये है कि जो मुझे मौका मिलेगा और मेरी जो प्रैक्टिस है वो 100% होनी चाहिए। और भाई उसने बता दिया अपने कैरियर की 7वीं सेंचुरी, 7th सेंचुरी, और ऐसा लगा वन मैन शो था भाई। देखिए ना 23 बरस का है जायसवाल, इसके 45 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल रखे हैं उसने और 26 टेस्ट मैचों में 7वां 100 कर लिया। अब 7वां 100 किया, इन साथ में भी उसके 5 दफा 150 प्लस है, 2 डबल 100 है। सोचे ना आप, मतलब क्या डेकोरेटेड। और ये लड़का अंडर 19 2020 खेला हुआ है और अंडर 19 टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट था ये अंडर 19 वर्ल्ड कप में। उसकी वजह क्या है, उससे पहले विजय हजारा में इसने एक डबल सेंचुरी की, 2 सेंचुरीज की, एक्चुअली में 3 सेंचुरी होगी, एक 50 की। ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने से पहले का रिकॉर्ड है उसका। उसके बाद जब ये रणजी ट्रॉफी खेला है मुंबई की तरफ से 3 100 की हैं, और उसके बाद ये इंडिया खेला पहले ही मैच में फुल पॉलिश। हाँ। मतलब अब मैं बताता हूँ ना, 45 मैचेस में इसके 1500 हैं फर्स्ट क्लास में। पाकिस्तान का सबसे अच्छा क्रिकेटर जो माना जाता है, जो हैं भी, बाबर आजम है। 96 फर्स्ट क्लास मैचेस में बाबर आजम के 1200 हैं। इसके बाबर आजम से आधे फर्स्ट क्लास मैचेस हैं और उनकी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है फर्स्ट क्लास की हमसे, ठीक है। और उसकी 55 की एवरेज है, बाबर की 42 है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो लड़का सिर्फ 23 बरस का है और अभी उसका नाम इंडियन ग्रेड्स में जो कहीं से भी दूर दूर तक नहीं है। बाबर आजम हमारे टॉप टीयर के प्लेयर हैं और हैं भी इसमें कोई, मैं वैसे बात आपको एग्जांपल कर रहा हूँ कि हमारे सबसे बढ़िया प्लेयर के साथ उनका 23 वर्ष का जो बच्चा है ना, वो मैचअप कर रहा है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह अनबीटेबल जा रही है टीम इंडिया, जायसवाल जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह ओवरऑल बैटिंग इनकी परफॉर्म कर रही है, बॉलिंग इनकी परफॉर्म कर रही है, पिछले मैच में भी एक इनिंग से जीत के और इस मैच में भी लग रहा है कि जीत जाएंगे। लग नहीं रहा, यकीनन इंडिया इस मैच में भी जीत जाएगा। देखें अभी तो फर्स्ट इनिंग चल रही है और तकरीबन एक दिन का भी खेल हुआ और 300 प्लस उन्होंने रन भी कर लिए हैं। और के राहुल बिल्कुल देखिए, अर्जुन जायसवाल ने तो जिस तरह मारा, जायसवाल तो ऐसे लग रहा था जिस तरह भाई वनडे खेल रहा है, टेस्ट का उसको नामो निशान का नहीं पता। आप शुभमन गिल की बात करें, शुभमन गिल तो अभी आए, अभी तो उन्होंने मजा लेना है पूरे दिन का और उन्होंने आगे खेल जो है वो खेलना है, अगला दिन पूरा वो खेलेंगे। कहता हूं इंडिया ने तबाही मचा दी है। पहले टेस्ट में भी एक इनिंग और 240 रन से जीते थे, वेस्ट इंडीज को उन्होंने हराया। दूसरे टेस्ट में आते गए आज पहले दिन, आज फिर उन्होंने तबाही मचा दी है। ये जायसवाल ने आज फिर 100 मार दिया है। उसके बाद सही सुदर्शन जो पिछले मैच में फ्लॉप थे, लेकिन इस दफा 87 वो करके गया है और ऊपर से खेल रहा और अच्छा स्टार्ट देख चल जाता है। ये इंडिया की डोमिनेंस है ना, ऊपर से जस्ट स्टार्ट देख जाना, नीचे वालों को मसला ही नहीं होता। खेलते जाओ। हमारे तो जब वेस्ट इंडीज की सबसे बड़ी गलती है कि इंडिया के घर में आके अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवा रहा है। यही ना, वो तो टूर खेलने आए थे, उनको तो पैसे मिल जाने, वो आगे टूर खेलने, ऊपर से बस अब तबाही मचा दी है, बेइज्जती है। वेस्ट इंडीज के पहले हमारे मत्थे थी, वेस्ट इंडीज के मत्थे लगा दो। अहमदाबाद में हराया, आज फिर दूसरा टेस्ट है, पहले दिन में इन्होंने इतना स्कोर बड़ा खड़ा कर दिया। वो कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज का कोई चांस है जीतने का, मैंने कहा कोई चांस नहीं। टीम अगर 400 प्लस कर जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि वेस्ट इंडीज को ये कोई लगता है। आप कह रहे 400 प्लस अगर कर जाती है, आपको नहीं लगता 400 प्लस? नहीं, 400 प्लस अगर ये कर गए ना तो फिर इन्होंने डिक्लेयर कर देनी इनिंग, इन्होंने मैच को 3 दिन में खत्म कर। पिछले में भी डिक्लेयर, इसमें भी डिक्लेयर, मतलब वेस्ट इंडीज उक्का ही फारिग। भाई वेस्ट इंडीज तो अपना मजाक बनवा दिया उन्होंने आके। मतलब आप यशस्वी को जाके सिर्फ उसके कंपोजर को ही देखें ना, और जो सबसे बड़ी बात है कि इस लेवल पे डिलीवर करने के लिए आपको चाहिए क्या होता है, कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो अपने आप से सवाल करता होगा। सबसे बड़ी चीज चाहिए होती है आपका फिटनेस। मतलब आज 6 घंटे 20 मिनट को जो मैंने मेंशन किया, वो मैंने जानबूझ के इसलिए मेंशन किया, वन शुड अंडरस्टैंड कि द काइंड ऑफ टेम्परामेंट दैट ही इज शोन इन द फील्ड, उसके साथ फिटनेस का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक आपके पास टेम्परामेंट और गेम मैनेजमेंट नहीं है। अब जायसवाल की हम बात कर लो, उसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुझे लगती है उसका टेम्परामेंट है ना। वो अच्छी बॉलों को ऐसा नहीं है कि हर बॉल को मारने जाता है, ठीक है, लोग देखते हैं कि जो क्लोजर टू द बॉडी आप स्क्वायर पे शॉटे मारते हो। आज 22 चौके जो उसने लगाए हैं उसमें स्क्वायर ऑफ द विकेट भी वो तगड़ा और स्ट्रेट डाउन द विकेट भी वो तगड़ा, मतलब वी में भी शॉट निकले, स्क्वायर कट पे बाउंड्रीज भी निकली। तो इसका मतलब है ये इटसेल्फ एक टेस्टामेंट है कि वो अच्छी बॉलों को रिस्पेक्ट भी देता है, प्रेशर सिचुएशंस में अपनी ईगो को साइड में रख के इनिंग्स को बिल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। यही वजह है कि उसकी जो टेस्ट सेंचुरीज हैं वो कभी फ्लैशी नहीं लगती, वो एक वेल प्लान्ड एग्जीक्यूटेड नॉक आपको लगती है।
शॉट सिलेक्शन की बात कर लो तो डे 1 से लेके डे 4 तक ऐसा नहीं आपको लगता कि किसी दिन कुछ अलग होने जा रहा है गेम की सिचुएशन, इसकी अपनी सिचुएशन होती है। जब बॉल नया होता है टेक्निक के साथ आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल्स बाहर जा रही हैं, छोड़ता रहता है, जब फील्ड स्प्रेड हो जाती है स्ट्राइक रोटेशन करता है, जहां बाउंड्री बॉल्स मिलती हैं वहां बाउंड्रियां मारता है। ये मैच्योरिटी दिखाती है कि इस लेवल के ऊपर गेम अवेयरनेस अगर आपके पास नहीं है तो भाई साहब आप टेम्परामेंट डेवलप कर सकते हैं और आपकी जो टेक्निक, आपका बैलेंस, आपका फुटवर्क, आपका शॉट एग्जीक्यूशन वो सब हिलना शुरू हो जाता है। अब जायसवाल की आप बात कर लो कि इसका जो फ्रंट फुट गेम है जितना वो आउटस्टैंडिंग है, जितनी उसकी बेहतरीन कवर ड्राइव है, स्ट्रेट ड्राइव है, टेक्स्ट बुक शॉट लगते हैं, उतना ही उसका एग्रेसिव इंटेंट भी तगड़ा है। इस मैच को ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो वन साइड और शायद ये वही वाला मैच होगा जो पिछला मैच गुजरा था। ये 3.5-3 दिन वाला टेस्ट मैच जो था ये वही लोडिंग है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ इंडिया के 2 खिलाड़ी आउट है, आउट क्लास बैटिंग कर डाली है इंडिया ने। और देखो जब आपकी एक जायसवाल जैसा खिलाड़ी होता है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज बीच में इन पर किया जा रहा था, सोशल मीडिया में भी किया जा रहा था। एक आध मैच में रन नहीं आए थे, एकदम से लोग इन पर क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए थे, जी के इनका एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, इनका ये वो बहुत ज्यादा फलाना है ढिमकाना है। भाई उसने अपने आप को प्रूव किया, इतने छोटे से कैरियर में 700 बना चुका है और 100 भी उसके बड़े बड़े आए हैं, ये नहीं कि सिर्फ 100, कभी 150, कभी 250। उम्मीद है जैसे आज 173 के ऊपर जो उनकी इनिंग्स का खत्म हुआ है तो उम्मीद ये है कि कल जो है वो उसको डबल 100 में जो है कन्वर्ट करेंगे। और हमने ये देखा कि जायसवाल एक ऐसा प्लेयर है, पाकिस्तान के जो लड़के आते हैं हम उनको देखते हैं आप 50 बना लेते हैं, ये टेस्ट में 100 बना लेते हैं, बस इनफ हो जाता है, उनको लगता है यार कि बहुत रन हो गए। लेकिन ये लड़का अगर 50 बनाता है तो 100 की कोशिश करता है, 100 बनाता है तो फिर ये 150 की तरफ जाता है, 150 बनाता है तो इसके अंदर इतनी पुख्तगी है कि ये 200 की तरफ जाता है। और अगर आपको याद हो कि नहीं याद हो कि मैं और दाऊद जो है इसको बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, अंडर 19 जो अंडर 19 का टाइम था, फिर इसका आईपीएल का टाइम था, आईपीएल में इसके फेलियर भी थे, वो पानी पूरी ये जब बेचता था, सारी चीजें करता था, फिर ये आया, हमने शुरू से इसके ऊपर बड़ी गहरी हमारी निगाह रही है और हमने इसको हमेशा बहुत हाईली रेट किया कि बहुत ज्यादा नीचे से आया है। और इतना नीचे से आने के बाद फिर लगातार इसने परफॉर्म किया। पिछले दिनों मैं इंटरव्यू सुना था जिसमें ये बता रहा था कि मैं जो है वो शाम को पानी पूरी बेचकर अपने एक्सपेंसेस पूरे करता था। नहीं देखो इंडिया के एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, वैसे तो एशिया में ज्यादातर जो क्रिकेटर है वो नीचे से जाते हैं, यानी कि बैकग्राउंड का गरीब लड़का होता है। तिलक वर्मा की भी आप एक बात तो मेहनत नहीं करते ना, ज्यादातर जो है वो आपको गरीब घर की नजर आती है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप गरीब घर से आते हो और फिर आपको एकदम से वो चीजें और आसाइशें मिल जाती हैं, आप वो अपनी हार्ड वर्क खत्म कर देते हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी होती है जो अपना हंगर खत्म नहीं करते, वो लगे रहते हैं। जायसवाल उनमें से एक है। अब आप देखो ना पृथ्वी शॉ थे जैसे, अब वो भी एक बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, उन्होंने आते साथ दुनिया में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की, लेकिन सडनली वो उनसे संभाला नहीं गया। हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, अहमद शहजाद आए एकदम से